तो जैसे कि पिछला एपिसोड पर हमने देखा कि ब्लू ईगल जब एलेक्स और लायन बीस्ट को लेकर वापस गांव लौट रहे थे तब पॉइजन लगने के कारण ब्लू ईगल घायल हो जाती है और वो एलेक्स और लायन बीस्ट को लेकर नीचे गिर जाती है, जहां उनके नीचे गिरते ही एलेक्स और ब्लू ईगल पर तीरों का हमला होती है। और इसी के साथ वो एपिसोड वही खत्म हो गए थे। फिर इसके बाद क्या हुआ वो हम आज का इस एपिसोड में देखेंगे, तो मेरे साथ इस एपिसोड के अंत तक बने रहना। तो इस एपिसोड के शुरुआत में हम एलेक्स को देखते हैं जो इन तीरों के हमले से बचने के लिए एक शील्ड बनाता है और फिर वो उन लोगों से पूछता है कि कौन हो तुम लोग और तुम लोग हम पर हमला क्यों की। जिस पर रोमन नाम का एक लड़का जो उनके पहले से ही पीछा कर रहे थे वो कहता है कि हम तुम्हारे पास वाले विलेज पे ही रहते हैं और हम यहाँ पर लायन बीस्ट के बॉडी लेने आई है। ये सुनते ही एलेक्स उन्हें लायन बीस्ट के बॉडी देने के लिए साफ मना कर देता है और जिसके कारण इनके बीच एक लड़ाई होती है। इसी लड़ाई में एलेक्स रोमन को काफी आसानी से हरा देता है। ये देखकर रोमन एलेक्स से माफी मांगता है और उसे कहता है कि हमारे गांव के गॉड ने इस लायन बीस्ट के बॉडी को मंगाया था, इसीलिए हम इसे लेने आई है, लेकिन हम अब वापस चले जाएंगे, हमें छोड़ दो। ये सुनते ही एलेक्स उसे माफ कर देता है और ब्लू ईगल के पास जाने लगता है, लेकिन तभी रोमन चालाकी से एलेक्स पर तीरों का बारिश करवा देता है, पर एलेक्स उससे बच जाता है। ये देखकर रोमन ब्लू ईगल पर तीर चलाता है पर एलेक्स एक शील्ड बनाकर उसे भी बचा लेता है। इसके बाद रोमन अपनी स्पेशल टेक्निक का यूज करके एलेक्स पर एक बहुत बड़ा तीर चलाता है पर एलेक्स उससे भी बच जाता है। उधर ईस्टर्न विलेज के लोगों को एलेक्स और रोमन के बीच में हुए फाइट के खबर पता चल जाता है और इसलिए वो लोग तुरंत उनकी तरफ बढ़ता है। इधर एलेक्स और रोमन के बीच के फाइट के कारण ब्लू ईगल को और चोट लगती है। ये देखकर एलेक्स को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो इस बार अपने पूरे ताकत का इस्तेमाल करके रोमन को जान से मार डालता है और उसी वक्त ईस्टर्न विलेज के लोग भी वहाँ पहुँच जाता है, जो आते ही बाकी बसे तीर चलाने वाले लोगों को मार डालता है। और तभी अगले ही पल में वहाँ रोमन के विलेज के प्रोटेक्टिंग स्पिरिट आ जाता है जिसका नाम ब्लैक था, जो रोमन के मरने की वजह से वो काफी गुस्से में थे। ये देखकर ईस्टर्न विलेज के लोग एलेक्स को वापस गाँव जाने के लिए कहता है, लेकिन एलेक्स ब्लू ईगल को छोड़कर जाना नहीं चाहता और इसीलिए गांववासी के कुछ लोग ब्लू ईगल के प्रोटेक्टिंग में लग जाती है और बाकी बसें ब्लैक को रोकने में लगता है। लेकिन ब्लैक काफी ताकतवर थी, वो अकेला ही गांववासी पर भारी पड़ता है और उन पर हमला करती है, लेकिन एलेक्स यहाँ एक शील्ड बनाकर सभी को बचा लेता है। ये देखकर गांववासी काफी हैरान हो जाता है क्योंकि एलेक्स इतना छोटा होने के बावजूद भी उनसे बेहतर लड़ पा रहे थे। लेकिन इसी लड़ाई में एलेक्स भी काफी घायल हो जाता है और इसीलिए वो ब्लैक को हराने के लिए उसके गांव के गॉड को बुलाने के लिए प्रार्थना करता है। एलेक्स की प्रार्थना सुनते ही ईस्टर्न विलेज के गॉड के स्पिरिट वहाँ आ जाता है, जो आते ही ब्लैक को जान से मार डालता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम सभी ईस्टर्न विलेज वासी को उनके गॉड को पूछता हुआ देखते हैं क्योंकि उनके गॉड ने ब्लैक बीस्ट को मारकर उनकी जान बचाई थी। लेकिन यहाँ उनके गॉड सभी गांववासी को और एक खतरे के बारे में अलर्ट कर देता है। ये सुनकर मास्टर शैन उस खतरे के बारे में गॉड से पूछता है, लेकिन गॉड यहाँ मना करता हुआ ये कहता है कि सब कुछ बताया नहीं जाते और साथ ही वो एलेक्स को उदास देकर कहता है कि रोमन एक बुरे लड़का था, उसे मारना कोई गुनाह नहीं था। ये सुनकर एलेक्स कहता है कि मुझे बस उसके पेरेंट्स के लिए बुरा लग रहा है और मुझे अपने पेरेंट्स के बारे में भी नहीं पता, क्या आप उनके बारे में मुझे कुछ बता सकते हो? जिस पर गॉड के वो स्पिरिट कोई जवाब नहीं देते। ये देखकर एलेक्स और भी दुखी हो जाता है। एलेक्स को उदास देखकर मास्टर शैन उससे कहता है कि तुम्हारे पेरेंट्स जरूर वापस आ जाएंगे, लेकिन अभी तुम्हें अपने ट्रेनिंग पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। फिर आगे हम एलेक्स को ध्यान लगाते हुए देखते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि पुराने समय में सिर्फ बीस्ट ही दुनिया पर राज करते थे और अगर किसी कल्टीवेटर को ताकतवर बनना हो तो उसे बीस्ट की एनर्जी कंज्यूम करना पड़ता था। इसके बाद कुछ समय बीत जाता है और हम एलेक्स को शैन के पास देखते हैं, जहाँ शैन उसे बताता है कि आज उसके कल्टीवेशन स्टार्ट होने का फास्ट स्टेज है, जहाँ सबसे पहले उसके बॉडी को प्योर कराया जाएगा और उसके बाद वो लायन बीस्ट के बॉडी को कंज्यूम करेगा। लेकिन इसे हासिल करना उतना आसान भी नहीं है, इसमें एलेक्स की जान भी जा सकता है, पर एलेक्स कहता है कि वो इसे हासिल करके ही रहेगा, चाहे इसमें उसकी जान भी क्यों न जाए। और ये कहकर वो तुरंत कल्टीवेशन पूल में बैठ जाता है। इसके बाद हम एक बड़ा सा गोरिल्ला बीस्ट और कुछ अदर बीस्ट को देखते हैं जो एक माउंटेन ट्रेजर को लेकर आपस में लड़ाई करता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। आगे का एपिसोड देखने के लिए इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे दबा देना ताकि अगला एपिसोड आने के साथ साथ ही आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंच पाए।